कहो काहे प्रमाण बचन विसारत, प्रेमी अनन्य भये जब ते। तब श्री हरिवंश कही जो कृपा कर, साचो प्रबोध सुन्यो तब ते। स्वानुभव से इस विलक्षण हित धर्म की, प्रेम धर्म की, इस रसोपासना की, रस रीति की विचित्रता, विलक्षणता, विशिष्टता का दर्शन कराते हुए श्री सेवक जी कहते हैं कि कहो काहे प्रमाण वचन विसारत, प्रेमी अनन्य भय जबते। जब ये अनन्य प्रेम का मार्ग हमें मिल ही गया है, जब इस पथ के पथिक हम हो ही गए हैं, तब श्री हरिवंश कही जो कृपा कर, साचो प्रबोध सुन्यो तब सब। कल भी मैंने आपको निवेदन किया कि भक्ति का सार सर्वस्व क्या है? भगवान के भक्त की भक्ति, ये भक्ति का सार सर्वस्व है। अगर भक्ति की कोई अंतिम परिणति कही जा सकती है तो वो यही है कि उर अंतर में संत और भक्त के प्रति विशुद्ध भक्ति भावना का उदय हो जाए। पूर्व में सेवक जी ने कहा इस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करने का साधन क्या है? बताइए। इस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करने का साधन क्या है? साधन ताको सब सवै नव लक्षण। जो नवदा भक्ति है, दीर्घ काल तक उसका अनुष्ठान करने पर ही हृदय में इस प्रेम लक्षणा भक्ति का, इस दशदा भक्ति का उदय होता है। साधन ताको सवै नव लक्षण, नवदा भक्ति। और नवदा भक्ति की अंतिम परिणति क्या है? आत्मनिवेदनम। जब जीव अपना सर्वात्म प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, फिर भगवान जीव को देते क्या है? जब जीव अपना आत्मनिवेदन करता है, जब अपना आपा ही प्रभु को चढ़ा दिया जाता है, फिर प्रभु जीव को क्या देते हैं? अब भगवान का ये स्वभाव है कि भाई जो जैसे हमारा भजन करता है, हम भी उसका वैसे ही भजन करते हैं। जो हमारे पास जिस भाव से आता है, हम उसे उसी भाव से ही मिलते हैं। अब जब कोई अपने आप को ही प्रभु को निवेदन कर देता है, फिर प्रभु क्या देते हैं? फिर प्रभु भी अपना आपा ही देते हैं। और भगवान कह रहे हैं हमारे आपे में हमारे भक्तों और संतों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसीलिए तो गोस्वामी जी कह रहे हैं संत विशुद्ध मिले ही परिते ही, चितवत राम कृपा करी जेहि। ये जो कृपा करी जेहि कहा, ये इसीलिए कहा, माने प्रेम से, भाव से, अनुराग में भरकर जब प्रभु देखते हैं, चितवत राम कृपा करी जेहि, तब क्या मिलता है? तब भगवान के भक्तों की भक्ति मिलती है, तब भगवान के प्यारे संतों की भक्ति मिलती है। और यही वो स्थिति है जहां पर आकर भजन भाव दृढ़ हो जाता है, जीव शुद्ध हो जाता है, भावना सिद्ध हो जाती है। जब जीवन में ये लक्षण देखा जाए, तब जानना चाहिए कि अब भजन भाव जो है वो सिद्धि की ओर है। जब सहज अनुराग उमड़ने लगे, संतों को देखकर, भक्तों को देखकर, आपको स्मरण हो पूर्व में कभी मैंने आपको कहा था इस मार्ग पर चले हो तो इस मार्ग पर कुछ मील के पत्थर मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन मील के पत्थरों में एक मील का पत्थर है जब भगवान के भक्तों के प्रति ये सहज और सरस भाव आपके हृदय में उमड़ने लगे। कैसे उमग कर गा पड़ते हैं ना रैदास, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। जब संतों को देखकर आपको लगे कि जैसे आज उत्सव हो गया, जब संत दर्शन से तृप्ति लाभ होने लगे,
जब संत के निकट बैठकर और अंतर को विश्राम मिलने लगे, जब संत पर, भक्त पर सर्वस्व न्यौछावर करने की इच्छा हो, तब जानो कि अब भजन भाव सिद्धि की ओर है। ये भजन भाव की शुद्धता भी है, ये भजन भाव की शुद्धि भी है, और यही भजन भाव की सिद्धि भी है। और यदि हम इस प्रेम धर्म की बात करें, यदि हम इस हित धर्म की बात करें, तब सेवक जी महाराज कह रहे कि सांचो प्रबोध सुनियो जब तें। हित जी महाराज ने तो अगर कोई एक उपदेश दिया है, श्री महाप्रभु जी ने अगर कोई उपदेश दिया है तो वो यही दिया है। आगे सेवक जी महाराज कहते हैं, श्री हरिवंश जो कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो, तेना वचन मानत गुरुद्रोही, निस दिन करत आपनो भाव। सेवक जी महाराज विशेष रूप से प्रेम धर्म के, हित धर्म के पथिकों के लिए स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे महाप्रभु जी की, हमारे आचार्य की आज्ञा ही यही है। अगर कोई पूछे ना हित धर्मी के लिए गुरु आज्ञा क्या है, ये तो कई बार आपको व्यासपीठ से निवेदन किया गया कि कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। जो गुरु की आज्ञा में रहे वही एक दिन कृपा पात्र बनता है। गुरु की आज्ञा क्या है? तो सेवक जी महाराज तो कह रहे कि हमारे आचार्य की एक ही आज्ञा है, श्री हरिवंश जो कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। अच्छा, वैसे तो देखा जाए तो सब महापुरुषों ने इसी बात को गाया है, सब महापुरुषों ने इसी को माना है, सब महापुरुषों ने यही उस परम तत्व का अनुभव भी किया है, साक्षात्कार भी किया है और आस्वादन भी यहीं आकर किया है। भक्तों की भक्ति आप देखो, व्यास जी के सारे संशय एक ये बात सुनते ही समाप्त हो गए। जितना बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसका प्रश्न भी उतना ही उच्च कोटि का होगा। व्यास जी के मन में कोई साधारण प्रश्न नहीं थे। व्यास जी अगर चर्चा करते ना, मैं ऐसा विचार करता हूं, अगर व्यास जी महाप्रभु जी से कुछ चर्चा करते ना, तो वो चर्चा अपने आप में एक अद्भुत ग्रंथ का रूप ले लेती, वो चर्चा एक ग्रंथ हो जाती। अगर महाप्रभु जी से व्यास जी कोई चर्चा करते, महाप्रभु जी ने न कुछ कहा न कुछ सुना, व्यास जी के समस्त संशय, उनके सारे प्रश्न, सारी जिज्ञासाएं बस एक बात से श्री महाप्रभु जी ने समाधान कर दिया। बोले व्यास जी, ये जो मन में जितने प्रश्न उठते हैं ना, इसका एक ही कारण है कि सारे संसार की पुस्तक पढ़ के भी आपके मन को वो नहीं मिला अब तक जो मिलना चाहिए था। अगर मिल जाता तो प्रश्न कहाँ से होते। अच्छा देखो, गुरुजनों का एक ही लक्षण होता है, वो प्रश्न का उत्तर नहीं देते, वो देखते हैं कि प्रश्न उत्पन्न कहां से हो रहा है, प्रश्न का मूल क्या है। क्योंकि प्रश्न का उत्तर दोगे तो उस उत्तर के साथ कई बार एक और प्रश्न खड़ा हो जाएगा। यही तो होता है, प्रश्न का उत्तर लो, उत्तर के साथ एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है, फिर एक और प्रश्न। तो जो गुरुजन होते हैं, अध्यापक तो प्रश्न का उत्तर देता है, पर जो गुरुजन है वो प्रश्न का उत्तर नहीं देते, वो प्रश्न का मूल कारण खोज लेते हैं। भाई प्रश्न आ कहां से रहा है, क्यों है प्रश्न ऐसा। सारे संसार के ग्रंथ पढ़ लेने के बाद भी व्यास जी के मन में प्रश्न है, जैसे सारे संसार का भोजन कर लेने के बाद भी किसी को भूख लगी हो। तो ये तो कोई साधारण बात नहीं है। अगर बहुत खाने के बाद भी भूख लगे ना, तो समझना कोई रोग है, फिर कोई रोग है। तो महाप्रभु जी ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, प्रश्न का कारण खोजा। भाई प्रश्न आ क्यों रहा है, ये व्यास जी जैसे महापुरुष के मन में कहां से प्रश्न आया। तो प्रश्न का मूल देखा, प्रश्न क्यों है, क्योंकि अभी मन का समाधान नहीं हुआ, अभी मन को तृप्ति नहीं है। जिसको तृप्ति है उसको तो कुछ पूछना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, कुछ उसे कोई इच्छा नहीं है। उद्धव जी बेचारे गए, इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान लेकर गोपियों ने कहा कि अच्छा बात तो तू बहुत अच्छी करने आया है, पर हमको नहीं सुननी, क्योंकि तेरी बात सुन के रखेंगे कहाँ। जो भी सुनो उसको भीतर रखने के लिए कोई स्थान भी तो चाहिए। आप जितना भी सुनते हो, पढ़ते हो, वो आपके भीतर कुछ स्थान ले लेता है। इसीलिए तो मैंने एकादश स्कंद की चर्चा में भी आपसे कहा था, ऐसे अनावश्यक पढ़ते सुनते मत जाइए, वो आपके भीतर कुछ स्थान ले रहा है। अगर मैं आपकी भाषा में बताऊं तो जैसे फोन में एक मेमोरी कार्ड होता है ना, अब उसमें आप अनावश्यक चीजें भरते चले जाओ तो उसकी एक सीमा है, उसकी एक सीमा है। उस सीमा के बाद वो कुछ और लेना अस्वीकार कर देगा। ऐसे आपकी भी ग्रहण करने की एक सीमा, एक क्षमता है।
आप अनावश्यक बातों से, अनावश्यक विचारों से, अनावश्यक ज्ञान से, जो वस्तुतः ज्ञान नहीं, ज्ञान का केवल भ्रम है, यदि आप उससे अपने मन को भर लेंगे तो फिर वास्तविक वस्तु को कहाँ ग्रहण करेंगे। यही दशा, यही स्थिति व्यास जी की थी। इतना सब कुछ पढ़ लिया, भर गया भीतर, अब भ्रम हो गया। शंकराचार्य भगवान कहते हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। बहुत बहुत कुछ सुन लोगे, बहुत बहुत कुछ पढ़ लोगे तो पहुंचोगे कहीं नहीं। आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक बहुत ही बड़े विद्वान हुए राहुल सांकृत्यायन, बहुत बड़े विद्वान थे। अब वो उत्तर खोज रहे थे सब ग्रंथों में कि भाई वस्तुतः ईश्वर कौन है, क्या है, कैसा है। वो ईश्वर की तलाश में, ईश्वर की खोज में उन्होंने ऐसा समझ लीजिए जैसे संसार के सारे ग्रंथ पढ़ डाले और अंत में क्या कहकर मरे। मैं मरे शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो भगवान को जाने बिना चला जाए उसका मरना है, जो जानकर जाए उसका मरना नहीं है। वो तो सदा सदा के लिए जी जाता है, लेकिन जो बिना जाने चला जाए वो तो मरता है, क्योंकि मरण के बाद फिर जन्म होगा। तो क्या कहकर मरे अंत में, संसार के सारे पोथी ग्रंथ पढ़ने के बाद बोले ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं होती, ये सब भ्रम है, ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं। अब प्रश्न तो अच्छा था, ईश्वर क्या है, कौन है, कैसा है, पर गलती क्या हुई, स्वयं उसका उत्तर खोजने निकल पड़े। गुरु बिन ज्ञान कहां से पाओ। ये तो गुरु के चरणों में बैठकर जाना जाता है, गुरु के मुख से श्रवण किया जाता है, गुरु के अनुभव से इसका अनुभव पाया जाता है, गुरु की दृष्टि से उसका दर्शन किया जाता है, गुरु के भाव से उसका आस्वादन किया जाता है। यही भूल व्यास जी से हो रही थी। वो पुस्तकों में खोज रहे थे, कभी यहां कभी वहां। अब हर विचार आपको एक नई दिशा में लेकर जाएगा, पर व्यास जी पर तो महादेव की कृपा हुई। पहले पहले महादेव ने व्यास जी को चिताया, बोले व्यास जी जहां खोज रहे हो वहां नहीं मिलेगा, वहां तो उलझन ही उलझन है, जाइए किसी गुरु को खोजिए, गुरु के चरणों में जाकर बैठिए, वही मानव जीवन का परम लाभ पाया जाता है, वही मानव जीवन की सिद्धि है। गुरु चरणों में ही मानव जीवन की सिद्धि है, वही जीव की शुद्धि भी है और वही जीवन की सिद्धि भी है। गुरु खोजिए। फिर व्यास जी पर कृपा हुई, रसिकों का संग हुआ, वृंदावन धाम आ गए। पर देखो, मुझे ये घटना बहुत आनंद देती है कि कितना सब कुछ लेकर व्यास जी आए और आते ही सदगुरु की एक कृपा भरी दृष्टि ने व्यास जी को निर्भर भी कर दिया और निहाल भी कर दिया। इतना बोझ जो व्यास जी के सर पर था, जो उन्होंने स्वयं लादा था, तमाम ग्रंथ पुस्तक आदि पढ़ पढ़ के और अपनी बुद्धि से उनका विचार कर करके महाप्रभु जी ने सब एक और रख दिया। महाप्रभु जी ने कहा व्यास जी, आपके मन में ये जो अतृप्ति है ना, जो आपको अपूर्णता का अनुभव हो रहा है, इसका एक ही कारण है, आपने परिश्रम तो किया है लेकिन गलत दिशा में किया है। व्यास जी, प्रभु का अगर एकमात्र कोई प्रमाण है तो वो तो प्रभु के प्यारे भक्त हैं। सोई बात सेवक जी कह रहे हैं, हमारे आचार्य की आज्ञा का है कि ये हित का धर्म हमारे जीवन में कैसे प्रकट हो, कैसे उजागर हो, कैसे इसका रहस्य हम जाने, कैसे इस धर्म में हमारी स्थिति हो, कैसे इस धर्म को हम धारण करें। ध्रुवदास जी ने भी यही बात कही, या रस को साधन नहीं कोई। श्री जी के चरणों की भक्ति को प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है कि इतना जप कर लो, ये तप कर लेंगे, ये व्रत कर लेंगे। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदार बिंद। महाप्रभु ने श्री सुधा निधि में अनेक अनेक स्थानों पर कह दिया, यत् पादांबुरु हैक रेणु कणिकाम मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोप्यैक भावाश्रयाः। जो ब्रह्मा आदि को भी अनेक अनेक तप करने के बाद प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए महाप्रभु कह रहे ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद। तभी व्यास जी ने कहा, जो रज शिव सनकादिक जांचत, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, शेष महेश दिनेश न जाने, अज अजहू पछुताए। ये जितनी बातें रसिकों ने कही हैं, इसके मूल में उनका अनुभव है, श्री जी के चरणों की भक्ति, ये राधा चरण प्रधान उपासना, ये भजन भावना, ये हितजू की रस रीति। क्यों भक्तमालकार कहते हैं हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने।
राधा हूं प्रधानमान, पाछे कृष्ण ध्याइये। अभी कल की घटना है, एक संत मेरे पास में बैठे थे, तो ऐसी कुछ चर्चा हो रही थी, उन्होंने मुझे कुछ दिखाया। एक व्यक्ति से किसी ने पूछा श्री राधा कौन है। अब वो कथावाचक हैं, खूब लोगों को सुनाते हैं कथा। तो उन संत ने मुझे उनके 4 वीडियो दिखाए, और चारों वीडियो में उन्होंने 4 अलग अलग परिचय दिए, और चारों वीडियो में अपनी बात को काट रहे हैं कि राधा ये है, राधा ये है, राधा ये है, राधा ये है। ऐसे ही रसिकों ने नहीं कहा, हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत कोई जानिए। अगर श्री जी के चरणारविंद की भजन भावना की इच्छा हो, फिर तो यही एक ही मार्ग है। मैंने तो पहले भी आपसे कहा था भाई, सब आचार्यों के रूप में एक ही तत्व प्रकट है, उजागर है, और सबकी अपनी अपनी विशिष्टता है, विलक्षणता है। जिस भाव से भगवान का भजन करना है, उसी भाव के अनुकूल अनुरूप आचार्य के मार्ग का अनुसरण किया जाना चाहिए। यही नीति सम्मत भी है, शास्त्र सम्मत भी है, सिद्धांत सम्मत भी है। तो ध्रुवदास जी भी कह रहे हैं भाई, इस रस को प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है। कोई पूजा अर्चना करके, कोई जप तप करके, कोई ध्यान लगाकर आप सोचो कि श्री जी के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, नहीं। बोले इसका साधन नहीं है, या रस को साधन नहीं। कोई साधन होता तो बता देते। कह रहे एक कृपा ते जो कछु हुई। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की वाणी में हमने चिंतन किया, काहू की बस नाई, तुम्हारी कृपा ते सब होए विहारी विहारे, ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु हुई। अब पूछा कि भाई सो कृपा उपजे की भांति। कृपा कृपा तो सारे संसार में हमने सुन लिया, कृपा से मिलेंगे, कृपा से मिलेंगे। कृपा कहां से मिलेगी? सो कृपा उपजे की भांति, तो कहने रसिकन संग फिरे दिन राति। बस दिन रात रसिकों के संग में पड़े रहिए। सुनने को मिले सुनिए, न सुनने को मिले तो पड़े रहिए। बस रसिकों का संग जीवन में बना रहे। और महाप्रभु का तो धर्म ही यही है कि हित का धर्म वस्तुतः धर्मी धर्म ही है। श्री महाप्रभु जी का धर्म ही यही है। श्री हरिवंश जू कही, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार। और आगे सेवक जी कह रही है, ते न बचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। और कह रहे जिसके जीवन में एक ये सिद्धांत नहीं है, बोले मनमाना आचरण कर रहा है, वो मनमुखी चाल से चल रहा है। और मनमुखी चाल से चलने वाला जीव कभी कहीं नहीं पहुंचता। गुरुमुख होकर ही भगवत अनुभव प्राप्त किया जाता है। और सेवक जी ने इसीलिए फटकारते हुए ये बात कही, ते न वचन मानत गुरुद्रोही। यहां मैं इस पंक्ति को और थोड़ा स्पष्ट करके कहना चाहूंगा कि जब भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, भजन भी कर रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा भी लगा रहे हैं, सब करते हैं, लेकिन धर्मियों के प्रति वैसा भाव नहीं है, धर्मियों के प्रति वैसा आदर नहीं है, तो सेवक जी महाराज कह रहे भाई ऐसा आचरण करने वाला गुरुद्रोही है। क्योंकि हमारे आचार्य की तो आज्ञा ही एक है, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। महाप्रभु ये भी तो कह सकते थे कि श्याम श्यामा के चरण कमलों में सिर नवाइए, पर महाप्रभु जी ने ऐसा नहीं कहा। प्रिया प्रीतम के चरण कमलों में सर नवाने के लिए नहीं, कह रहे प्रिया प्रीतम के चरणों में जिन्होंने अपना समर्पण कर दिया है, उनके चरणों में अपना मस्तक रखना। सब ते ऊंचो प्रेम फल, कैसे पई ताई, शीस धरे जब चरण तर, तब पहुंचे कर्म। देखो एक और बात मैं आपको कहूं, ठाकुर जी की सेवा करना सरल है, वो तो बहुत सरल है। आप अपनी मनमानी रीति से करते चलिए। मन करे 56 भोग लगाइए, मन करे सूखी रोटी ठाकुर जी को पवा दीजिए, वो तो मुस्कुरा ही रहे हैं। और ये मन इतना चंचल है, और केवल चंचल नहीं है, बड़ा चतुर भी है। मन इतना चतुर और इतना चंचल है कि अपने लिए वो कहीं पर भी समाधान खोज लेता है। माने बड़ी जल्दी मन जो है वो अपने लिए कोई मार्ग ऐसा खोज लेगा जहां पर वो थोड़ी देर के लिए राजी हो जाए। वस्तुतः जो भक्ति भाव की कसौटी है ना, वो तो संत सेवा में आने पर पता चलती है।
साधु की सेवा में आने पर पता चलता है, किसी की सेवा में आने पर पता चलता है, खबर पड़ती है कि हमारे भीतर वस्तुतः भक्ति भाव आया कि नहीं आया, हमें क्षमा आई कि नहीं, हमें दया आई कि नहीं, हमें सहनशीलता आई कि नहीं, तितिक्षा आई कि नहीं, किसी का कठोर वचन हम सह सकते हैं कि नहीं सह सकते। क्षमा करना भाई, आज तो ऐसा समय है, किसी का कठोर वचन तो क्या कोई सहेगा, अपना गुरु भी कोई कठोर बात कह दे तो शिष्य नहीं सहता है। गुरु भी यदि कोई कठोर बात कह दे तो शिष्य सहता नहीं, वो कहता है कि अरे आपसे नहीं तो कहीं और से कुछ मिल जाएगा, वहां चल देता है। और खूब देखने में आता है, ये तो खूब आप देख सकते हैं। पढ़ तो आप और मैं रोज लेते हैं, तरुसम सहनशीलता होए परम उदार कहे सब कोई। तो कैसी होती है तरुसम सहनशीलता, और वो सहनशीलता आई कि नहीं, यहीं से तो खबर पड़ती है कि भाई भजन कर रहे हैं पर जा रहे हैं प्रभु के निकट के नहीं, कि घूम फिर कर हैं उसी संसार में ही, घूम फिर कर पड़े उसी द्वंद्व में ही हैं। एक बात आपको और मैं बता दूं, केवल माला फेरने से मन नहीं फिरता भाई, माला फेरने से मन नहीं फिरता। मन फिर जाए तो सांस सांस माला हो जाती है, केवल माला फेरने से मन नहीं फिरता। नहीं तो कबीर क्यों कहता, माला फेरत जुग भया पर फिरा न मन का फेर। इतना सब कुछ किया पर मन वहीं का वही, ज्यों का त्यों। और मैं इस स्थान पर बैठा हूं भाई, मुझे बहुत लोग अपना अपना अनुभव बताते भी हैं, बहुत लोगों को मैं देखता भी हूं, और मेरे लिए तो संसार क्या है, मेरे लिए तो संसार पाठशाला ही है। यहाँ तो सीखा ही जाता है, यहाँ तो सीखना ही चाहिए। मौन है रहकर बस सीखिए, यहाँ से कुछ अनुभव ले लीजिए, जिससे अपनी यात्रा थोड़ी सुगम हो जाए। तो मैं देखता हूँ भाई कि खूब जप कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं ठाकुर जी की, लेकिन मन के दोष, मन के विकार, मन के अभाव ज्यों के त्यों हैं। कई बार मुझे आश्चर्य होता है, 10 साल पहले भी मन में वही राग द्वेष था। हाँ, सिर्फ लोग बदल जाते हैं, कल किसी के प्रति था, आज किसी के प्रति है। कल जो वृत्तियां आप अपने घर संसार में लिए घूम रहे थे, आज वही वृंदावन में है। आप वहां से यहां आ गए, लेकिन वही मन है, वही चित्त है, वही व्यवहार है, वैसी वृत्तियां हैं। तनिक भी सहनशीलता नहीं, नेक भी तितिक्षा नहीं। क्योंकि सहनशीलता के लिए विनम्रता चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु तो भक्ति सिद्धांत का आरंभ कहां से करते हैं, तृणादपि सुनीचेन और तरोरपि सहिष्णुना अमानी नामान देन कीर्तनीय सदा हरि। ये जो हमारे आचार्य की आज्ञा है ना, वस्तुतः इसमें सब शास्त्रों का सार सर्वस्व निहित है। ये सब सिद्धांतों का अंतिम सिद्धांत है कि जिन सद्गुणों की अपेक्षा मानव जीवन के कल्याण के लिए मनुष्य को है, वस्तुतः उन सद्गुणों का प्रादुर्भाव भी और उन सद्गुणों का विकास भी संत और भक्तों की सेवा में रहकर ही होता है। मैं बहुत क्षमा मांगते हुए ये बात कह रहा हूं, शायद मैं ये बात कहने के लिए अभी अवस्था की दृष्टि से बहुत छोटा हूं, पर व्यासपीठ पर बैठा हूं तो मेरे कंधे पर कुछ उत्तरदायित्व भी है। आसपास देखता हूं, खूब भजन है। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो 1-1 लाख नाम जप नित्य करते हैं, लाख नाम जप नित्य कर रहे हैं, लेकिन संतों और भक्तों का संग ना होने के कारण, संतों की सेवा जीवन में ना होने के कारण, हृदय में भक्ति भाव का जो माधुर्य होना चाहिए वो नहीं होता। और फिर हाथ जोड़कर कह रहा हूं भाई, हम तो कोई साधन करते नहीं, कुछ साधन करने योग्य नहीं है, तो फिर कहने का अधिकार भी नहीं है। पर कहा ना कि व्यासपीठ से बैठा हूं सो कुछ कर्तव्य है मेरा कहना। ये देखने में आता है कि कई बार इस प्रकार का भजन अपितु दंभ की वृद्धि और करा देता है, अहंकार और बढ़ जाता है कि हम जैसा भजन करने वाला कौन है। काचे धर्मी प्रकरण में सेवक जी ने उन्हीं की ओर संकेत किया है। काचे धर्मी अर्थात जो धर्मी तो है, माने धर्म का साधन तो जो कच्चा धर्मी है वो भी कर ही रहा है। सेवक जी महाराज ने तभी काचे धर्मी कहा, धर्मी तो वो है पर कच्चा है, भजन भी करता है, सेवा भी करता है, पर परिणाम क्या आता है? जहां विनम्रता आनी चाहिए, जहां तितिक्षा बढ़नी चाहिए, सहनशीलता आनी चाहिए, वहां अपितु अभिमान और दंभ की वृद्धि हो जाती है। अरे संत तो कहते हैं, द्वार धनी के पड़ रहो और धक्का धनी का खाओ। एक दिन धनी निवाजी है पर द्वार छाड़ नहीं जाओ।
धक्का धनी का काम। आज न वैसा गुरु दिखाई पड़ता है और न वैसा शिष्य दिखाई पड़ता है, पर सिद्धांत की चर्चा हो रही है तो सिद्धांत की बात तो मुझे जो कि त्यों कहनी पड़ेगी। देखो, जो व्यासपीठ पर बैठा है ना, उसका एक कर्तव्य होता है, ग्रंथकार ने जो कहा है वो बिना किसी मिलावट के ज्यों का त्यों आपके सन्मुख रख दे। यहां सेवक जी महाराज के कहने का तात्पर्य यही है, ते न वचन मानत गुरुद्रोही। बहुत बड़ी बात सेवक जी ने कह दी, बड़े कठोर शब्द का प्रयोग सेवक जी करते हैं। कह रहे हैं जो आचार्य की ये आज्ञा नहीं मानता है, कितनी भी सेवा करता हो, कितना भी जप आदि करता हो, पर यदि धर्मियों का आदर नहीं करता, यदि रसिकों के प्रति मन में वैसी भक्ति भावना नहीं है, तो वो गुरुद्रोही है। और गुरु की आज्ञा न मानने वाला कभी कृपा पात्र नहीं हो सकता। कृपा का जो पीयूष है, जो अमृत है, वो उसके अंतर में कभी नहीं ठहरेगा। ते न वचन मानत गुरुद्रोही। और कह रहे निस दिन करत आपनो भायो, अपना मन माना आचरण करते हैं, अपनी मन भाई चाल चलते हैं। बड़ी ये कई देखकर आश्चर्य होता है कि तो वृंदावन धाम है, यहाँ तो थोड़ी थोड़ी देर में मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े अनुभव होने लगते हैं, थोड़ी देर में बड़ा अनुभव हो जाता है। लोग कहते हैं श्री जी ने ऐसा दर्शन दिया, श्री जी ने ऐसी प्रेरणा की, श्री जी की इच्छा ऐसी है, श्री जी की इच्छा ऐसी है। और जब जीवन देखो तो जीवन ज्यों का त्यों है, बिल्कुल वैसे का वैसा। उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है, वही मैला कुचैला मन, वही अपवित्र अशुचि आचरण। देखो, बात कहने में तो केवल जिह्वा हिलती है, बात कहने में केवल जिह्वा हिलती है। हम भजन करते हैं, इसको कहने में क्या लगा, जिह्वा ही तो हिली। पर भाई, भजन कहने में केवल जीभ हिलती है और भजन करने में सब हिल जाता है। भजन करने में सब कुछ हिल जाता है। खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, खेल खिलौना नहीं है भाई। और मैं तो बार बार आपसे कहता हूं भाई, भजन न हो कोई चिंता की बात नहीं। यहां तक आए हैं, श्री जी कृपा करेंगी, आगे होने लगेगा। भजन न हो ये चिंता की बात नहीं है, लेकिन भजन का भ्रम ना हो, भजन का दंभ ना हो, फिर तो भाई ये जीवन रूपी अवसर समाप्त हो जाएगा, फिर तो ये अवसर हाथ से चला जाएगा। ऐसी भूल ना हो। फिर आगे कहते हैं, इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गमा, जो पे धर्म मिन सो प्रीति करत नहीं, कहा भयो धर्मी जो कहा। सेवक जी कह रहे हैं भाई, ऐसे की दशा क्या है जो गुरु की आज्ञा में तो रहता नहीं, मन माना आचरण करता है। कह रहे इत व्यवहार न उत परमारथ, और बीच ही बीच जो जन्म गमायो। व्यवहार का त्याग करके यहां आ गए और यहां भी मन माना आचरण करने के कारण कुछ मिला नहीं, न स्वार्थ सदा न परमार्थ सदा। और कह रहे बीच ही बीच जो जन्म गमायो। यही मैं आपसे कह रहा था भाई, ये तो जन्म गंवाने जैसा है। साहेब के दरबार में कमी काऊ की नाई। कबीर जी हंसते हैं, चुटकी लेते हुए कहते हैं कि साहेब के दरबार में कमी काऊ की नाई, पर बंदा मौज न ले वहीं चूक चाकरी माई। भूल होती है उससे, चूक होती है उससे, चूक चाकरी माई। तो शिष्य तो सभी हैं भाई, सबको लगता है कि हम शिष्य हो गए, हम शिष्य हो गए, पर शिष्य कौन है? गुरु की आज्ञा मानने वाला शिष्य है। आज्ञा ना माने तो कैसा शिष्य है? गुरु की आज्ञा जिसका जीवन हो जाए, गुरु की आज्ञा ही जिसके लिए मंत्र हो सकता है कि महाप्रभु जी से यही मंत्र ही व्यास जी ने ग्रहण किया हो, कोई औपचारिकता बाद में जाकर कभी हुई हो, पर पहली बार तो श्री महाप्रभु जी से व्यास जी ने यही मंत्र ग्रहण किया कि भाई भक्तों की भक्ति, यही भक्ति का सार सर्वस्व सिद्धांत है, इसे ही जीवन में धारण करिए। अच्छा, सबके लिए एक जैसा मंत्र नहीं होता, सबके लिए एक जैसा मंत्र नहीं होता। शिष्य की योग्यता पात्रता देखकर गुरु मार्ग निर्देश करता है।
मीरा जी को रैदास जी ने एक तारा ही देकर कहा, बोले बेटी बस हरिगुण गाना, यही मंत्र दिया, हरिगुण गाना। और मीरा कहती बस हरिगुण गाते गाते काल ब्याल सो बाची और सांवरे रंग राची। ठाकुर जी के रंग में रंग गई बस हरिगुण गाते गाते। तो महाप्रभु जी से ये सबसे पहला यही मंत्र लिया व्यास जी ने, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। और भाई वैसे भी भाव की दृष्टि से भी देखा जाए, भाव की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो संसार की विस्मृति कहां होती है? मैं आपसे ही पूछूं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप अकेले माला लेकर भजन करने बैठो तो माला करते करते संसार का स्मरण होता है कि नहीं होता? होता है ना। कोई भी साधन आप करने बैठो अकेले में तो साधन करते करते संसार का स्मरण होता है। लेकिन जब सत्संग में आकर बैठते हैं तो भाई, कि मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, बहुत लोगों का अनुभव आता है, ऐसा लोग लिख कर अपना अनुभव भेजते हैं, जितनी देर के लिए सत्संग में बैठते हैं उतनी देर के लिए संसार भूल जाता है। तो वस्तुतः संसार की विस्मृति कहां होती है? भजन में होती है कि सत्संग में होती है? सत्संग में होती है। ये तो प्रकट है। इस प्रत्यक्ष को तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अकेले भजन करने बैठो, मन कितने उधम करता है, और यहां मन कितना भी उधम करता हुआ आए, थोड़ी देर के लिए तो चैन मिल जाता है ना, थोड़ी देर के लिए तो संसार की व्यवहार की विस्मृति होती है। और ध्रुवदास जी इसे ही सत्संग कहते हैं, संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार। घर और व्यवहार थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो समझो सत्संग हुआ। सत्संग भी समझ कर करना चाहिए। ऐसे कहीं जाकर बैठ जाओ भोजन भंडारे के लिए और आपको लोगों कि सत्संग करके आ रहे हैं, कथा सुन के आ रहे हैं। संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार। घर और व्यवहार भूल जाए जहां, वहां सत्संग हुआ, उसे ही सत्संग कहना चाहिए। तो सेवक जी कहते हैं कि भाई यदि गुरु आज्ञा में न रहे तो फिर इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गमायो। और फिर अंत में फिर कहते हैं जो धर्मिन सो प्रीत करत नहीं, कहा भयो धर्मी जो कहायो। ऐसा धर्मी कहलाने का क्या लाभ? अगर धर्मी से ही प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, ऐसे ऐसे क्या भक्त हुए कि भगवान से तो प्रेम है लेकिन भगवान के भक्तों से प्रेम नहीं है, भगवान के भक्तों का आदर नहीं है। अरे श्री ठाकुर जी के तन मन प्राण तो भक्त की संत की सेवा से शीतल होते हैं। बड़ी सुंदर बात, प्यारी बात गोस्वामी जी कहते हैं, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी मां, तुलसी पूजे एक के दो पूजे जान। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, यानी संत रूपी सुंदरी अपने गर्भ में लिए रहती है अंतर्यामी को। तीन लोक के नाथ उनके गर्भ में रहते हैं। और कह रहे हैं जैसे गर्भवती स्त्री को कोई भोजन कराए तो भोजन तो एक कर रहा है लेकिन पुष्ट दो हो रहे हैं, उसके गर्भ में जो बालक पल रहा है वो भी तो पुष्ट हो रहा है ना, उसे भी पोषण मिल रहा है। कह रहे ऐसे जब संत भोजन करता है, जब संत प्रसाद पाता है आपके यहाँ, तो देखने में तो संत पा रहा है, पर भाई संत के हृदय में बैठे वो जो प्रिया लाल हैं वो भी उसी के संग पा रहे हैं। तुलसी पूजे एक के और दो पूजे जाए। भगवान की सेवा से तो केवल भगवान की सेवा होती है, पर भक्त की सेवा से भक्त और भगवान दोनों की सेवा होती है। संत की सेवा से संत और प्रभु दोनों तुष्ट और पुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए अंतिम सिद्धांत है भाई ये। इसलिए पुनः पुनः आपको मैं निवेदन करता हूं, रोज कहिए, बार बार कहिए ठाकुर जी से, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, सदा सत्संग। हाँ, इतना अवश्य मैं आपको कहूंगा कि भक्ति जब आपको पूर्ण योग्य और समर्थ बना देती है ना, जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ लेने के बाद ही तो कोई व्यक्ति उस स्थान पर बैठता है ना, तो तभी बैठना चाहिए। ऐसे भक्ति जब आपको पूर्ण योग्य बना देती है, जब श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन करते करते, प्रभु के प्रति किसी विशिष्ट भाव का पोषण करते करते जब जीव अपना आत्मसमर्पण करता है, आत्मनिवेदन प्रभु के चरणों में करता है,
अर्थात जब सर्वथा अभिमान शून्य हो जाता है जीव, तब समझते हैं कि भगवान अब ये योग्य हो गया है। ठाकुर जी की सेवा तो ठाकुर जी बड़े सहज में दे देते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी देखते हैं ना कि ये जीव अब सर्वथा योग्य हो गया है, ये अब सर्वथा अभिमान शून्य हो गया है, तब श्री ठाकुर जी उस जीव को किसी साधु की सेवा प्रदान करते हैं, किसी संत की सेवा देते हैं। और यदि संत की सेवा जीवन में हो तो भाई वही भजन का भी भजन है, वही साधन का भी साधन है, उसके अतिरिक्त न कोई और भजन है और न कोई और साधन है। अपने मन में दृढ़ विश्वास रखिए, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, और तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाए। आगे कहते हैं, करो श्री हरिवंश उपासक संग, जो प्रीति तरंग सुरंग चयो, करो श्री हरिवंश की रीति सबे कुल, लोक विरुद्ध जो जाए सही। अब ये बात तो बिल्कुल विशेष रूप से हित धर्मी के लिए ही सेवक जी महाराज कह रहे हैं, करो श्री हरिवंश उपासक संग, जो प्रीति तरंग सुरंग चयो। पहले अगर प्रेम की वो तरंग और वो सुंदर रंग आप जीवन में चाहते हैं, फिर किसी उपासक का, सच्चे उपासक का, सच्चे साधक का संग करिए। पूर्व भी मैंने व्यासपीठ से निवेदन किया था, प्रेम जो है ना भाई, वो संक्रमित होता है, संक्रमित होता है। भाव कोई भी हो वैसे तो वो संक्रमित होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई संग का रंग चढ़ जाता है। आप जिसके संग रहेंगे उसका जो भाव उसके रोम रोम से निश्रित हो रहा है ना, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव आप पर होगा। तो ये तो मैं आपको अभी कह ही रहा था कि संसार की विस्मृति भजन में हो न हो, पर सत्संग में तो हो ही जाती है, और भाव जो है वो संक्रमित होता है। अब देखो, एक अकेले बैठकर आप अपने घर में कीर्तन करो, उसमें भी आनंद है, कीर्तन में भी आनंद है, पर ये तो आपको मानना पड़ेगा, संकीर्तन में अधिक आनंद है। जब सबके संग कीर्तन किया जाता है तो उसका आनंद कुछ और है। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ये मैंने इसलिए गाया कि देखो, कहते ही एक ने ताली बजाई, साथ में बैठे दूसरे व्यक्ति ने भी ताली बजाई, एक गा रहा है तो उसको देखकर दूसरा भी गा रहा है। संग का बड़ा प्रभाव है। चलो अब 2 मिनट तो कर ही लो कीर्तन। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल
गोविंद जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राधा रमण हरि